नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जा रहे हैं अयोध्या धाम प्रभु श्री राम और हनुमान जी के दर्शन करने, क्योंकि हमारी बिटिया 1 साल की हो गई है। इनके प्रथम जन्म दिवस के दिन हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने और इनके अच्छे जीवन की कामना करने के लिए इनके मामा, इनकी नानी, इनके नानू, इनके पापा मम्मी सभी लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये आगे खूब बढ़ें और आगे बढ़ने से देख सकते हैं कि वो आगे इतनी बढ़ गई हैं कि वो स्टीयरिंग संभाल ली हैं और वही ड्राइव करके हम लोग को अयोध्या ले जाएगी। यहाँ पे हम लोग को लग चुकी थी थोड़ी भूख, क्योंकि हम लोग घर से नाश्ता करके नहीं निकले थे और वहाँ दोपहर में हम लोग को दर्शन का प्रोटोकॉल था, क्योंकि हम लोग को दर्शन करने के लिए 2 से 5 के बीच में टाइम मिला था। तो उससे पहले हम लोग ने थोड़ी थोड़ी की पेट पूजा। सभी लोग ने थोड़ा थोड़ा अपना निवाला निकाल के पहले मेरी बिटिया रानी राम्या को भोग लगाया। अक्सर यही होता है, कुछ भी अच्छा चीज़ बनता है, कुछ भी ऐसे दिनों में भी तो पहले इनको खिलाया जाता है। उतना तो वो खाते नहीं हैं, बाहर का हम लोग उतना नहीं खिलाते हैं, घर का ही कहाँ बनाए खाती हैं, ये बहुत कम खाती है। तो इसको थोड़ा थोड़ा भोग लगाने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे और अपने भी कुछ कुछ खा के। ये ढाबा बहुत फेमस कह सकते हैं और बहुत अच्छा भी है, क्योंकि यहाँ पे जो खाना मिलता है बहुत ही घर वाले स्वाद का मिलता है। यहाँ पे राम्या को भी बहुत स्वाद आ रहा है खाने में, थोड़ी थोड़ी, क्योंकि बहुत चटोरी है, इसको चटपटा चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये मामा खिलाएं, नानी खिलाएं, नानू खिलाएं, थोड़ा थोड़ा स्वाद लेने के बाद ये पीछे हट जाती हैं। ज़्यादा तो कभी नहीं खाती, बस हल्का हल्का ज़रा ज़रा सा। तो सभी लोग खाने के बाद यहाँ से निकलेंगे अयोध्या धाम के लिए। तो हम लोग रास्ते में हम लोग अयोध्या आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा अब वेदर है, क्योंकि रास्ते में हम लोग जब आ रहे थे तो बहुत बारिश हो रही थी। फिर कुछ देर बाद वैसा ही मौसम हो गया जैसा बनारस का था। हम लोग विश्वनाथ धाम से होते हुए यहाँ राम धाम में आ गए रामलला के दर्शन करने। सावन का टाइम चल रहा है, यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं है। थोड़ा बहुत कांवरियाँ का भीड़ है, लेकिन उतना नहीं है जितना हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर काशी विश्वनाथ जी में भीड़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये सब बना हुआ है, सुंदरीकरण किया गया है अयोध्या का। काफ़ी कुछ बन गया है। मैं तीसरी बार यहाँ पे आ रही हूँ। पहली बार आई थी शादी से पहले, दूसरी बार आई थी शादी के बाद, तीसरी बार आई हूँ अपनी बच्ची के साथ। यहाँ पे देखिए इतनी गर्मी है कि बंदर कैसे नल में मुँह लगा लगा के पानी पी रहा है। और मैं घर से ही छाता ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत होगी और राम्या टोपी नहीं लगाएगी, बार बार निकाल के फेंकेगी, इसीलिए हम लोग ने छाता का उपाय ही सही समझा। यहाँ पे राम जी की पौड़ी भी दिख रही है, आप जाके घूम सकते हैं। लेकिन हाँ, गर्मियों के दिनों में अयोध्या या फिर वृंदावन का जो भी प्लान होगा वो सब कैंसिल कर दीजिएगा। भीड़ तो नहीं मिलेगी, आप यहाँ पे आएंगे तो अयोध्या में भीड़ नहीं होगी। सावन के बाद भीड़ हो सकती है। और यहाँ पे हम लोग सरयू नदी में पहले स्नान करेंगे, फिर हम लोग का यहाँ प्रोटोकॉल है 2 से 5 के बीच में, जिसके बीच में हम लोग दर्शन करेंगे। यहाँ नहाते नहाते हम लोग को ही 2 बज गया था। उसके बाद ही हम लोग हनुमान जी के दर्शन करेंगे हनुमानगढ़ी में, और वहीं से राम जी के दर्शन करेंगे। यहाँ हम लोग नहाने का स्थान देख रहे हैं। बाढ़ के कारण सरयू नदी का पानी देखिए कैसा हो गया। ये वही सरयू नदी है जहाँ प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी ने जल समाधि ली थी। और आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ, सरयू नदी का पानी नहीं जाता है कहीं बाहर, और ना उसकी पूजा होती है। पूजा पाठ में उसका उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि सरयू नदी शापित है। उन्हें शाप मिला है, शिव जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दिया है। जब प्रभु श्री राम जी ने उनके अंदर जल समाधि ले लिया था, तभी उनको ये शिव जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा जो जल होगा वो किसी पूजा पाठ में उपयोग नहीं होगा। तो इसीलिए सरयू नदी का पानी उपयोग नहीं होता है। तो बात करते करते और चलते चलते हम आ गए यहाँ पे हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे फूल माला और मीठा लेने के बाद जाएंगे महंत जी के यहाँ, ये हम लोग को दर्शन कराएंगे। अभी रास्ते में अभी आपको मंदिर में वो महंत दिखेंगे, आप जो लोग देखते होंगे, विराट कोहली क्रिकेटर एक बार आए थे अपनी पत्नी के साथ, तो उन्होंने ही उनको रामायण दिया था। तो वही जो महंत हैं वो मिलेंगे हमको, पंडित जी, जो दर्शन कराएंगे। आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद
हनुमान जी का दर्शन करेंगे। यहाँ आप रूपी हनुमान जी हैं जो कि सदैव यहाँ पे रह के अयोध्या वासियों का, धरती वासियों की रक्षा करते हैं। यहाँ पे हनुमान जी को राम जी ने बिठाया है कि यहाँ रहकर सभी प्राणियों को दर्शन दीजिएगा और सभी का जीवन धन्य बनाइएगा। तो हम लोग ने दर्शन कर लिया। देखिए ये वही पंडित जी हैं जो क्रिकेटर विराट कोहली को दर्शन कराए थे। आप अगर नहीं देखे होंगे तो एक बार फिर से देखिएगा जाके वीडियो में। ये मैं सही होंगी तो ये वही पंडित जी होंगे। वहाँ से दर्शन करने के बाद उसी रास्ते से बन गया है मार्ग श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। तो कुछ दूर चलना पड़ेगा। मोबाइल हम लोग को लॉकर में जमा कर देना होगा, इसलिए मैं आगे नहीं दिखा पाऊँगी। मंदिर तो नहीं अंदर मोबाइल से अलाउ है। तो आप देख सकते हैं ये रास्ते में कितनी सारी चीज़ें हैं जो भी आप अगर अयोध्या से ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, रास्ते में ही पड़ेगा। और यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर भी पड़ेंगे, कनक भवन, दशरथ भवन। तो आपके पास समय है तो आप एक दिन का समय ज़रूर लेके आएँ जिससे आप पूरी अच्छे तरीके से अयोध्या दर्शन करें। तो ये लवकुश आश्रम था जहाँ पे मैं दिखा रही थी, वहाँ पे हम लोग ने दर्शन नहीं किया, लेकिन राम जी के दर्शन कर लिए। और करने के बाद अब हम लोग वापस अपने घर को आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ने पेट भर खाया खाना और खाना खाने के बाद चले गए घर। आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर जय श्री राम लिख के कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हमारी बिटिया राम्या को बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। तब तक के लिए लेती हूँ विदा। नमस्कार, बाय बाय।